नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें भारत के एक बेहद पवित्र स्थल तक ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम की। एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म, सदियों पुरानी परंपराएं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। तो इससे पहले कि हम इस सफर में और आगे बढ़े, एक सवाल मन में आता है। क्या हम एक ऐसे प्राचीन मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं जो आज भी, मतलब आज के जमाने में भी विज्ञान को सीधी सीधी चुनौती देते हैं? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है ओडिशा के बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर पुरी से। पर ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भारत के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें हम सब 4 धाम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस जगह की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले जगन्नाथ नाम का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब है जगत का नाथ, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस मंदिर का जो मुख्य शिखर है वो पारंपरिक उड़िया वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी ऊंचाई है 65 मीटर्स, मतलब इतना ऊंचा है कि ये दूर से ही दिखाई देता है, एक पहचान की तरह। तो चलिए अब जरा उस दिलचस्प कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये मंदिर और इसकी ये इतनी अनोखी मूर्तियां बनी कैसे। इन मूर्तियों का जो अलग सा रूप है ना, उसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि भगवान विष्णु खुद एक बढ़ई बनकर मूर्तियां बनाने आए थे, पर उनकी एक शर्त थी कि जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन राजा इंद्रदुम्न से रहा नहीं गया। उत्सुकता में उन्होंने दरवाजा वक्त से पहले ही खोल दिया, और हुआ क्या, वो दिव्य बढ़ई गायब हो गए और मूर्तियां उसी अधूरे रूप में रह गईं जिस रूप में आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस जगह को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है, मतलब वो अनसुलझे रहस्य जिन्होंने सदियों से वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों को ही सोच में डाल रखा है। यहाँ पर ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी तर्क और विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे लगती हैं। तो आइए 4 सबसे मशहूर रहस्यों पर जरा गौर करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे हैरान कर देने वाली पहेली की, मंदिर के शिखर पर लगे झंडे की। देखिए, सीधी सी बात है, हवा जिस तरफ बहेगी झंडा भी उसी तरफ लहराएगा, है ना? लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। ये झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब जब दिन में हवा समंदर से जमीन की तरफ आती है तो ये झंडा जमीन से समंदर की तरफ जाता है। कमाल है ना? एक और रहस्य है यहाँ की आवाज से जुड़ा हुआ। मंदिर के बाहर समंदर की लहरों का शोर साफ साफ सुनाई देता है, पर जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार के अंदर पहला कदम रखते हैं, वो सारा शोर, वो आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है। एकदम शांति। चलिए अब जरा मंदिर के सबसे बड़े उत्सव की बात करते हैं, रथ यात्रा। एक ऐसा आयोजन जो पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल इस सालाना त्योहार में एक बहुत ही असाधारण बात होती है। भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं और बड़े बड़े भव्य रथों पर बैठकर गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। और इस यात्रा के लिए 3 बहुत बड़े और कला से सजे हुए रथ तैयार किए जाते हैं। हर भगवान का अपना एक रथ होता है और उसका एक खास नाम भी है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, भगवान बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन। सोचिए, लाखों भक्तों के लिए इन विशाल रथों की मोटी मोटी रस्सियों को खींचना, ये एक बहुत बड़ा सम्मान और पुण्य का काम माना जाता है। और शायद यही वजह है कि हर साल इतनी भारी भीड़ इस पवित्र काम में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचती है। त्योहारों के अलावा भी पुरी का जो आध्यात्मिक अनुभव है वो वहाँ के पवित्र समंदर और अनोखे प्रसाद के बिना अधूरा है। मंदिर के पास जो समंदर है उसे महोदधि कहते हैं और बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इसकी लहरों में डुबकी लगाना एक तरह से खुद को पवित्र करने जैसा है, और ये कई तीर्थयात्रियों की यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। ये नंबर 56 ये है 56 भोग का प्रतीक। ये 56 अलग अलग तरह के पकवान हैं जो रोज तैयार होते हैं और भगवान को महाप्रसाद, मतलब एक महान भेंट के तौर पर चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ भी एक कह सकते हैं कि एक चमत्कार ही है। कहते हैं कि रसोई में बना प्रसाद कभी कम ही नहीं पड़ता। मतलब चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, हजारों या लाखों, खाना सबके लिए पूरा हो जाता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।
तो कुल मिलाकर जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जहां गहरी आस्था, सदियों पुरानी परंपराएं और अनसुलझे रहस्य, ये सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या होता है जब पुरानी आस्था का सामना उन चीजों से होता है जिन्हें आज का हमारा मॉडर्न साइंस भी नहीं समझ पाता? जगन्नाथपुरी का मंदिर शायद हमें यही याद दिलाता है कि इस दुनिया में हमारी समझ से परे भी बहुत कुछ है।